यहोशू अध्याय 11। राजा याबीन और उसके सहायक यहोशू द्वारा पराजित। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते थे उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेमरोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलावा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुंदर के किनारे की बालू के किणकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सहमति करके इकट्ठे हुए और इजराइलियों से लड़ने को मोएरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इजराइलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तो उनको घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा और यहोवा ने उनको इजराइलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्र पोतमेम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। समय यहोशू ने घूमकर हासेर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासेर को यहोशू ने आग लगाकर फुंकवा दिया और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासेर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुंकवा दिया था, इज़राइल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इज़राइलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। यहोशू द्वारा जीते गए देश। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इज़राइल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हालाक नामक पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक, जो लबानोन के मैदान में हेमरोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इजराइलियों से मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इजराइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब वरन यहूदा और इजराइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इजराइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई रह गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इजराइली गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया और देश की लड़ाई से शांति मिली।
यहोशू अध्याय 12। मूसा द्वारा पराजित राजा। यर्दन पार सूर्य उदय की ओर अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर हेमरोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इजरायलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, वे ये हैं: एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन घाटी के किनारे के एरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक जो अमोनियों की सीमा है, आधे गिलाद पर और किन्नेरेत नामक ताल से लेकर बेत्यशीमोत से होकर अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की ढलान के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अशरातरोत और एद्रेई में रहा करता था, और हेमरोन पर्वत सल्का और गशूरियों और माकियों की सीमा तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सियोन की सीमा तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इजराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने उनको मार डाला, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनशशे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। यहोशू द्वारा पराजित राजा। यर्दन के पश्चिम की ओर लबानोन मैदान में के बालगाद से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इजराइलियों ने मारकर उनका देश इजराइलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया, वे ये हैं: हिती और एमोरी और कनानी और परिजी और हिबी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और डालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के एक का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक युमरूत का राजा, एक लाकीश का राजा, एक एगलोन का राजा, एक मेजेर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेदेर का राजा, एक होर्मो का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुलाम का राजा, एक मकेदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तपुआ का राजा, एक हेपेर का राजा, एक एपेक का राजा, एक लशरारोन का राजा, एक मादोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिमरो नमोरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजा, एक मगिदो का राजा, एक कादेश का राजा, एक कमरेल में के योकनाम का राजा, एक दौर नामक ऊंचे देश में के दौर का राजा, एक गिलगाल में के गोइम का राजा और एक तीसरा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 41 हुए। यहोशू अध्याय 13। बाद में जीते गए राज्य। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात पलिशीतियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शियोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिशीतियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अवी भी, फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सीदोनियों का नामक मारा देश, और गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेमरोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमेम तक सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इजराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डालकर उनका देश इजराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। यर्दन के पूर्वी भाग का बंटवारा। रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यर्दन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदबा का
पास का सारा चौरस देश और अमोनियों की सीमा तक, हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर और गिलाद देश और गशूरियों और मकावासियों की सीमा और सारा हेमरोन पर्वत और सल्का तक सारा बाशान, फिर अश्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले इस ओग का सारा राज्य जो एपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इज़राइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इज़राइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं और लेवी के गोत्रियों को उसके कोई भाग न दिया, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। रूबेन के गोत्र को दिया गया भाग। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, और दीबोन, बामोतबाल और बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किर्यातैम, सिब्मा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ थ्रेस शहर, बेतपोर, पिसगा की ढलान और बेत्यशीमोत, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सिहोन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सुर, हुर और रेबा नामक मिगदान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सियोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इज़राइलियों ने उनके और सारे मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला था। और रूबेनियों की सीमा यर्दन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। गाद के गोत्र को दिया गया भाग। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक अमोनियों का आधा देश और हेशबोन के राम सतमिस पे और बतोनीम तक और महनेम से दबीर की सीमा तक और तराई से बेथारम, बेतनिम्रा, सुकोत और सुपान और हेशबोन के राजा सियोन के राज्य के बचे हुए भाग और किनेरेत नामक ताल के सिरे तक यर्दन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यर्दन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। मनशशे के आधे गोत्र को दिया गया भाग। फिर मूसा ने मनशशे के आधे गोत्र को भी उनका निज भाग करके दिया। वह मनशेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थात महनेम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश और बाशान में बसी हुई याइर की 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में आगे के राज्य के नगर थे। ये मनशशे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर बांट दिए वे ये ही हैं, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। यहोशू अध्याय 14। यर्दन के पश्चिमी भाग का बंटवारा। जो भाग इज़राइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एली आज़ार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यर्दन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनशशे और एप्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चराइयाँ उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इज़राइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया।
कालेब को हेब्रोन का भाग दिया जाना। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इज़राइल जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि मैं उसमें अनाक वंशियों रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किर्यत अर्बा था। वह अरबा अनाकियों से सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू अध्याय 15। यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सीमा पर है ठहरी। उनके भाग की दक्षिणी सीमा खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बढ़ी है, और वह अक्रमीम नामक चढ़ाई के दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश बरने के दक्षिण की ओर को चढ़ गई। फिर हेस्रोन के पास हो अदार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गई। वहां से एमोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली और वह सीमा का अंत समुंदर हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी। फिर पूर्वी सीमा यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी और उत्तर दिशा की सीमा यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल के आरंभ करके बेथलगा को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहन नामक पत्थर तक चढ़ गई, और वही सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी, जो तराई के दक्षिणी ओर की अदुमीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह अनेशमेश नामक सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकली, और फिर वही सीमा हित्रोन के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की ओर हित्रोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से निप्तो नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली। फिर वहां से बाला को जो किर्यतराम भी कहलाता है पहुंची। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंची और यारीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है उसके उत्तरी ओर से होकर बेत शेपेम को उतर गई और वहां से तिम्ना पर निकली। वहां से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुए शिकरोन गई और बाला पहाड़ होकर जबनेन पर पहुंची।
और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम की सीमा महासमुंदर का तट ठहरी। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसके चारों ओर की सीमा यही हुई। कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय। यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात कियत अर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अर्बा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शेशे, अहीमन और तलमे नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यसतेपेर था। और कालेब ने कहा, जो किर्यसतेपेर को मारकर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओतनीएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे कि तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदा के गोत्र के नगर। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम की सीमा की ओर ये हैं, अर्थात कबसेल, एदेर, यागुर, कीना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासेर, यिप्तान, जीप, तेलेम, बाबोल, हासोदैता, करीथोस्तोन जो हासोर भी कहलाता है, और अमाम, शमा, मोलादा, हसरगदा, हेशमोन, बेतलेत, हर्षुआल, बेशरबा, बिजोता, बाला, इयम, इसेम, एल्दोलद, कसील, होरमा, सिकलग, बदमन्ना, संता, अबाओत, शिलीम, एन और रिमोन, ये सब नगर 19 है और उनके गांव भी हैं। नीचे के देश में ये हैं, अर्थात अश्ताओल, सोरा, अशना, जानोह, एनगिनीम, तपुह, एनाम, अदितेम, गदेरा और गदेरातेम, ये सब 14 नगर है और इनके गांव भी हैं। फिर सनान, हदाशा, मिरादा, गलाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकीश, बोस्कत, एगलोन, कबोन, लहमास, कितलीश, गिद्रत, बेतागोन, नामा और मकेदा, ये 16 नगर है और इनके गांव भी हैं। फिर लिब्ना, एतेर, आशान, यिप्ता, अशाना, नसीब, किला, अकजीब और मारेशा, ये 9 नगर है और इनके गांव भी है। फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुंदर तक अपने अपने गांवों समेत जितने नगर अशदोद की ओर हैं, फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशदोद और अज्जावरन, मिस्र के नाले तक और महासमुंदर के तट तक जितने नगर है पहाड़ी देश में ये हैं, अर्थात शामीर, यतीर, सोको, ददना, किर्यस्त्राना जो दाबीर भी कहलाता है, अनाब, अश्तमो, अनीम, गोशेन, होलोन और गिलो, ये 11 नगर है और इनके गांव भी है। फिर अराब, दुमा, अशान, यानीम, बेतपुह, अपेका, हुमता, किर्यत अर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सियोर, ये 9 नगर है और इनके गांव भी हैं। फिर माओन, कमरेल, जीप, यूता, हिजरेल, योकदाम, जोनह, केन, गिबा और तिमना, ये 10 नगर है और इनके गांव भी है। फिर हलहुल, बेतसुर, गदेर, मरात, बेतनोत और एलतकोन, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी है। फिर किर्यतबाल और किर्यतरोम भी कहलाता है और रबा, ये 2 नगर है और इनके गांव भी है। जंगल में ये नगर हैं, अर्थात बेतराबा, मिदोन, सकाका, निबशान, लोनवाल नगर और अनगदी, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ने न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं।